बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 28 तक स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये देखें, अप्लाइंग कंटिन्यूटी टेस्ट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है। इससे पहले आने वाले क्वेश्चन नंबर 13 to 20 को स्टेप बाय स्टेप हमने प्रीवियस वीडियो में सोल्व कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 28 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो ये देखें, क्वेश्चन है कंटिन्यूटी टेस्ट के। तो कंटिन्यूटी टेस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, और फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 2.6 की, कि किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को आप एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर आप कंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, कि किसी फंक्शन को एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर आप कंटिन्यूस कहेंगे अगर वो एक्स इक्वल टू सी के ऊपर डिफाइन हो जाए, और सी जो है वो एफ की डोमेन में से ही होना चाहिए, फंक्शन की डोमेन में से ही होना चाहिए वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन हो। दूसरी कंडीशन, उसकी लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, मीन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आना चाहिए। और उसके बाद थर्ड स्टेप, जो लिमिट एग्जिस्ट हुई है उस लिमिट का जो आंसर आया है वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, मीन लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो, तब जाकर आप कहेंगे कि वो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी तरह स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 2.6 के रिमेनिंग कंटिन्यूटी टेस्ट के क्वेश्चन 21 से लेकर 28 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो ये देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है, आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू कोसेकेंट 2x। अच्छा, मैं आपको कंटिन्यूटी का एक और भी कंसेप्ट बताऊँ। अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, उसमें x की आपने x को रखा रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, या पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 और पॉइंट्स वाले आंसर जो भी रखे, और उसका रखने के बाद जो जो फंक्शन y के जो आंसर है x के कोई भी पॉइंट्स पुट करने पर y के जो भी आंसर आए हैं उन्होंने उन पॉइंट्स को, या अब क्या है एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई प्लेन में जैसे ही आप उन पॉइंट्स को डिनोट करेंगे फिर उसका ग्राफ जनरेट करेंगे। वो ग्राफ जो है अगर वो कॉन्टीन्यूसली है किसी भी जगह, अगर वो ग्राफ जो है ब्रेक नहीं है, ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, तो फिर आप कहेंगे कि वो आपके पास फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, अगर किसी भी ग्राफ में किसी भी जगह ब्रेक आ जाता है, ग्राफ में किसी भी जगह ग्राफ टूट जाता है, तो वो फंक्शन जो है हमारा कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो आज इसी मेथड से, इसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 28 को सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो ये देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है, y इज इक्वल टू कोसेकेंट 2x। ठीक है, हम ना बेसिकली वो पॉइंट बाहर निकालेंगे जिस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन होगा, हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जिस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा उसे हम अपनी डोमेन से बाहर निकाल देंगे और बाकी को कह देंगे कि फंक्शन जो है वो रिमेनिंग डोमेन के अंदर क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है। अब कोसेकेंट 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, कोसेकेंट 2x को मैं लिख सकता हूँ ना इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/sin 2x। ठीक है, अब देखें ना, 1 ऊपर आके पॉजिटिव वैल्यू, नीचे मुझे किसी तरह जीरो बनाना है ताकि 1/0 क्या बन जाए, अनडिफाइन बन जाए। फिर जिस पॉइंट के ऊपर ये जीरो बना होगा फिर हम क्या कहेंगे कि उस पॉइंट के अलावा फंक्शन जो है बाकी क्या है, कंटिन्यूअस, ऐसे उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब मुझे जीरो बनाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, sin 2x। अब मैं x की जगह यहाँ पर क्या रखूँ कि मुझे यहाँ पर जीरो मिले, तो डेफिनेटली अगर x को मैं जीरो पुट करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, अगर x को मैं यहाँ पर जीरो पुट करता हूँ तो साइन जीरो जीरो होता है, तो 1/0 फिर अनडिफाइन हो जाता है। तो x इक्वल टू जीरो के ऊपर हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो जीरो हो रहा है x इक्वल टू जीरो के ऊपर। अगर हम x को मैं यहाँ पर रख देता हूँ π/2, तो फिर π/2 से पाई बाई टू में रखता हूँ, तो इस 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन पाई का फिर आपको पता है साइन पाई जीरो के इक्वल होता है, वो भी अनडिफाइन हो जाता है फिर स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब वो वाले पॉइंट निकालें जिस पॉइंट के बाद का फंक्शन जो है वो अनडिफाइन बन रहा है। तो मैं लिखता हूँ जी पुट x इज इक्वल टू, अब x को अगर मैं रखता हूँ जी, देखें ना, अगर x को मैं रखता हूँ π/2, ठीक है, तो π/2 रखता हूँ x को, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन पाई जीरो के इक्वल, 1/0 अनडिफाइन आ जाएगा। तो इसके ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, अनडिफाइन बन रहा है। तो अगर मैं फिर इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2.π/2, इसके ऊपर अगर मैं चेक करूँ तो देखें x की जगह क्या आ गया, 2π/2, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो 2π रह जाएगा, तो साइन 2π के ऊपर भी हमें पता है साइन 2π भी आपके पास जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसी तरह कॉमा, अगर मैं इसका एक और मल्टीपल ले लूँ 3, ठीक है, और फिर इसको मैं π/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी π/2 को मैंने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1 डॉट, फिर π/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर π/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन 3π फिर अगेन जीरो के इक्वल होता है। इसी तरह अप टू सो ऑन 4
पाई बाई 2 पुट करता हूँ तो वो भी उसके ऊपर भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने निकाले हैं जिसके ऊपर हमारा साइन जो है वो 0 बन रहा है, तो समथिंग वो 0 अनडिफाइन आ रहा है। तो मैं अगर ये पहला पॉइंट पुट करूँ तो क्या बनेगा, देखें y इज इक्वल टू 1 साइन 2x की जगह मुझे क्या रखना है, ये देखें x की जगह मुझे रखना है पाई बाई 2, तो मैंने रख दिया जी पाई बाई 2। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/साइन पाई रहता है, ठीक है। साइन पाई आपको पता है 0 के इक्वल होता है, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी एट x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो क्या है, अनडिफाइंड बन रहा है। इसी तरह से आगे आप देखें, आगे अगर मैं रख दूं y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अगर ये वाला पॉइंट उठा लूँ 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 तो क्या बनता है साइन, ये वाला 2 तो आपके पास फंक्शन में है उसे वैसे लिखें, x की जगह आपने पुट करना है ये वाला फंक्शन 2 पाई बाई 2, तो ये क्या बनता है देखें, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/साइन, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल तो साइन 2 पाई, ठीक है। तो ये क्या बनता है 1/साइन 2 पाई भी आपको पता है 0 के इक्वल होता है, समथिंग और 0 इन्फिनिटी एट x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं रख देता हूँ ना y इज इक्वल टू, ये वाला उठा लेता हूँ 3 पाई बाई 2, उसके ऊपर भी आंसर 0 के इक्वल निकलता है, देखें स्टूडेंट। इसी तरह 3 पाई बाई 2 के ऊपर भी हमारे पास ये देखें, मैं x की जगह रख दिया 3 पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 पाई रह जाएगा, साइन 3 पाई भी 0 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी के इक्वल आया एट x इज इक्वल टू 3 मल्टीपल पाई बाई 2। यानी कि अगर आप गौर से देख रहे हैं ना तो ये आपके पास फंक्शन जो है किन पॉइंट के ऊपर किन पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, जब पाई बाई 2 के मल्टीपल कौन से हैं 1 2 3, जब पाई बाई 2 के मल्टीपल 1 2 3 हैं, इन पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अप टू 1 ऐसे पॉइंट पुट करते जाएंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या अनडिफाइन होगा, डिसकंटिन्यूस होगा इन पॉइंट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंक्लूजन में मैं क्या लिखता हूँ स्टूडेंट, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n इंटू पाई बाई 2। तो फंक्शन जो है वो हमारा x की जगह ये फॉर और रियल नंबर मैं पुट कर दूं तो कोई ना कोई आंसर निकलेगा, लेकिन n इंटू पाई बाई 2 के ऊपर आंसर नहीं आ रहा है। देखें ये क्या आपके पास पाई बाई 2 सेम है, पाई बाई 2 सेम है, पाई बाई 2 सेम है, वेरिएशन किसकी आ रही है 1 2 3 चेंज हो रहा है ना, तो इनको मैंने n का नाम दे दिया ये, और मैंने यहाँ पर ये शो करवाया है कि ये फंक्शन जो है वो रियल नंबर के तमाम वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा सिवाय उनमें से आप ये वाला नंबर निकाल दें, ये वाले नंबर आप निकाल दें, n ये माइनस का मतलब है इनको निकालना, n इंटू पाई बाई 2 को आप रिमूव कर दें, बाकी तमाम रियल नंबर के लिए आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, द फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब x ये वाला पॉइंट होगा। द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस ओनली व्हेन x इज इक्वल टू, जब x हमारे पास किसके इक्वल होगा, जब x इक्वल होगा n इंटू पाई बाई 2, क्योंकि जब और n क्या है आपके पास वेयर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर n इज इक्वल टू, n आपके पास अगर 0 है तब भी आपके पास फंक्शन अनडिफाइंड है, अगर n आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव 1 है तब भी फंक्शन अनडिफाइंड है, पॉजिटिव नेगेटिव 2 है तब भी फंक्शन आपके पास क्या है अनडिफाइंड है, अप टू सो ऑन। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो हम इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 22 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल सेम इसी मेथड से देखें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये फंक्शन जो है किन पॉइंट्स के ऊपर अनडिफाइन है। तो जिन पॉइंट के ऊपर अनडिफाइन होगा ना, जिन पॉइंट के ऊपर वो अनडिफाइन होगा वो हम डोमेन से बाहर निकाल देंगे और कहेंगे कि उन पॉइंट के अलावा फंक्शन जो है बाकी सारी पॉइंट के ऊपर क्या है कंटिन्यूस है। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, आप अगर आप गौर से देखें ना, मैं ऐसा क्या रखूँ इस एक्स में कि मेरा फंक्शन जो है अनडिफाइन बन जाए। अगर एक्स को मैं रखता हूँ 1 तो tan पाई बाई 2 आपको पता है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, अनडिफाइन होता है, ठीक है। अब इस तरह अगर x को मैं रखता हूँ 2 तो 2 से 2 कट जाएगा, tan पाई का कोई ना कोई आंसर निकलता है, वो tan पाई 0 के इक्वल होता है, उसका कोई ना कोई आंसर निकलता है। लेकिन अगर मैं x को रखता हूँ 3 तो 3 पाई बाई 2 फिर अगेन आपको पता है 3 पाई बाई 2 जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, उस पर डिफाइन नहीं होता। तो मतलब कहने का ये x को अगर मैं रखता हूँ ऑड नंबर तो उनके ऊपर आपको इन्फिनिटी मिलता है, लेकिन x को मैं रखता हूँ अगर इवन नंबर तो उनके ऊपर मुझे फंक्शन जो कोई ना कोई आंसर मिल रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू, अगर x को मैं रखता हूँ 1 तो मुझे मिलेगा कोई इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। x को मैं रखता हूँ अगर इसी तरह x को मैं रखता हूँ अगर 1 के बाद 3 तो फिर भी मुझे इन्फिनिटी मिलेगा, x को रखता हूँ अगर मैं 5 तो फिर भी मुझे कोई ना कोई इन्फिनिटी मिलेगा, अप टू सो 1। तो मैं पहले पुट करता हूँ, देखें तो y क्या बनेगा x इक्वल टू 1 के ऊपर y इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 tan पाई बाई 2 किसके इक्वल निकलता है, इन्फिनिटी के इक्वल निकलता है एट x इज इक्वल टू 1। इसी तरह स्टूडेंट अगेन देखें
वाई इज इक्वल टू 10, फिर मैं एक्स को रखता हूँ अगर 3 तो बनता है 3 पाई/2, तो वो भी इन्फिनिटी के इक्वल निकलता है। एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 3 के ऊपर 2 के ऊपर आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि एक्स को अगर रखते हैं आप 2 से 2 कट जाएगा, 10 पाई का आंसर 0 के इक्वल निकलता है, उसके ऊपर कंटिन्यूस है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 10, अगर मैं x को रखता हूँ 5 तो 5 पाई/2, फिर अगेन आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल निकलता है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 5 के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, ये आपके पास किन पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी निकल के आ रहा है, 1 3 5, मीन ऑड नंबर के ऊपर। ऑड नंबर को आप किस तरह से लिखते हैं, ऑड नंबर को आप लिखते हैं 2n-1 की टर्म में। जनरल टर्म क्या होती है ऑड की, 2n-1। तो 2n-1 के ऊपर क्या है आपके पास, इन्फिनिटी है, तो इट मीन x जब 2n-1 है तब फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है। बाकी इसके अलावा हर पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इसके। जब आपके पास x ये होगा, इसको आप निकाल देंगे तो बाकी तमाम रियल नंबर के लिए आपके पास फंक्शन का कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। अब ये क्या है 1 3 2, तो ये क्या है ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम क्या लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। और यहाँ पर n क्या होगा, n होगा आपके पास n इज इक्वल टू वेयर, जहाँ पर n क्या होगा आपके पास, n इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अप टू सो 1, ठीक है। ये ऑड नंबर है, तो मैंने लिखा था फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, उसमें से आप 2n-1 को निकाल दें, यानी कि ऑड नंबर को आप निकाल दें। ऑड नंबर के अलावा बाकी जितने भी नंबर आप रखेंगे x की जगह, तो उसके ऊपर y का कोई ना कोई, यानी कि फंक्शन का कोई ना कोई आंसर आएगा। तो इस बात का कहने का मतलब ये है कि that is the function is discontinuous only when x is equal to 2n-1, जहाँ पर n क्या है 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अप टू सो 1। n की जगह कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखें, n की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूँ 0, तो 0 क्या बनेगा आपके पास 2 0, तो -1, तो x को जब आप -1 रखेंगे यहाँ पर, तो x को जब आप रखेंगे यहाँ पर -1 रखेंगे, देखें यहाँ पर इस फंक्शन में x की जगह आप रखेंगे -1, तो फिर क्या बनेगा -π/2, यानी कि -90, उसका आंसर भी आपके पास क्या है अनडिफाइंड आएगा। इसी तरह n को आप रखेंगे 1, तो 2 -1 1, तो 1 का आंसर भी आपके पास 1 × π/2 यानी कि 90, उसका आंसर भी इन्फिनिटी। इसी तरह ऑड नंबर के ऊपर आपके पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी के आएगा। तो इन जनरल आप लिखेंगे कंक्लूजन में कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, उसमें से ऑड नंबर को निकालने के बाद, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। अब इसी तरह देखिए ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इस फंक्शन में मैं x की जगह ऐसा क्या रखूँ कि मुझे अनडिफाइंड मिल जाए। तो हमें पता है 10, अगर x की जगह मैं रखता हूँ π/2, तो 10 π/2 हमें पता है वो अनडिफाइंड के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट, यानी कि वो पॉइंट हमें बाहर निकालने होता है जिसके ऊपर हमारा फंक्शन जो है अनडिफाइंड है या डिसकंटिन्यूअस है। तो बाकी जितने भी पॉइंट्स बचते हैं वो फिर उनके ऊपर कंटिन्यूअस शो हो जाता है, ठीक है। तो फिर अब देखें पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं रखता हूँ 1 × π/2, तो अगर सिंपल आप इस तरह समझिए π/2 है ये, ठीक है। π/2 में रखता हूँ s के ऊपर, तो मुझे 10 क्या मिलता है, x का आंसर अनडिफाइंड इन्फिनिटी मिलता है, तो इसके ऊपर भी हमें आंसर इन्फिनिटी मिलता है। अगर मैं रखता हूँ 1 को रख देता हूँ 2 π/2, पाई से 2 से 2 कट जाएगा, 10 पाई के ऊपर कोई ना कोई आंसर निकलता है, वो अनडिफाइंड ही है। इसका मतलब है इसका जो मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा, ऑड होगा अगला। तो 3 × π/2, तो अगर मैं 3π/2 के ऊपर चेक करूंगा तो 10 की जगह जैसे मैं 3π/2 रखूंगा तो वो अनडिफाइंड मिलेगा मुझे। इसी तरह अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर 4, तो 2 तो 10 2π का फिर भी कोई ना कोई आंसर निकलता है, ठीक है। इसी तरह मुझे आगे 5π/2 पुट करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आंसर अनडिफाइंड निकलता है अप टू सो 1। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें फंक्शन का आंसर जो है वो क्या मिल रहा है, आपके पास अनडिफाइंड मिल रहा है, इन्फिनिटी निकल के आ रहा है। तो ये क्या π/2 सेम है, π/2 सेम है, पी/2 सेम है, वेरिएशन 1 2 3 की आ रही है, 1 3 और 5 की आ रही है। तो 1 3 और 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ इन जनरल टर्म में, 2n-1 लिख सकता हूँ, और π/2 को मैं एज इट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास इन पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, अनडिफाइंड है, ये कहने का मतलब है। तो मैं इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। आप देखें तो पुट करें सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप, तो क्या बनेगा, आप y इज इक्वल टू एक्स की जगह आप क्या रख रहे हैं π/2, ठीक है, 10 π/2 डिवाइडेड बाई, नीचे आप क्या रख रहे हैं, s की जगह रखेंगे π/2, तो क्या बनेगा π² डिवाइडेड बाई 4 + 1। तो ऊपर वजह अब इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी हो तो आंसर क्या बनता है आपको पता है। तो मैं एक बार फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ π/2 इंटू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास क्या बनेगा π² + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई
4। तो इसे मैं लिखें ऊपर पाई बाई 2 को इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इन्फिनिटी, ये वाला 4 ऊपर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ऊपर इन्फिनिटी, नीचे आपके पास क्या है, पाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू समथिंग, और इन्फिनिटी के नीचे कुछ भी हो तो आंसर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1, पाई बाई 2 का मल्टीपल कौन सा है, 1 है, ऑड है जो कि, ठीक है। अब इसी तरह स्टूडेंट आप लिखेंगे y इज इक्वल टू, अब अगला नंबर पुट करें s की जगह 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 10 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे आके आपके पास क्या आएगा, x की जगह रखेंगे 3 पाई बाई 2, उसका स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 का 1 एज इट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सॉल्व करें तो बनता है 3 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब 2 को मैं नीचे लिख देता हूँ, और 10 3 पाई बाई 2 आपको पता है वो इन्फिनिटी के इक्वल निकलता है। अब 2 को जब मैं नीचे लिखूंगा, अंदर वाले का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या बनता है 9 पाई स्क्वायर प्लस 4, और इसके नीचे आपके पास क्या बनता है 4, और इस वाले 4 को मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करें तो ऊपर इन्फिनिटी के साथ कोई भी नंबर हो तो आंसर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या बनेगा, तो ये देखें 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18 पाई स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। इन्फिनिटी के नीचे कुछ भी हो ना तो आंसर इन्फिनिटी ही होता है स्टूडेंट। इन शॉर्ट आप इसको डायरेक्ट इन्फिनिटी भी लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एट x इज इक्वल टू, जब पाई बाई 2 का मल्टीपल 1 है उसके ऊपर भी इन्फिनिटी है, जब पाई बाई 2 का मल्टीपल 3 है उसके ऊपर भी इन्फिनिटी है। तो यहाँ से हमें एक और बात का पता चला है कि पाई बाई 2 का जब मल्टीपल आपके पास ऑड हो तो आपके पास फंक्शन पूरा अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ इसी तरह चलते रहेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओनली व्हेन x इज इक्वल टू, देखें द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, x इक्वल टू फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इस वाले नंबर के अलावा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें स्टूडेंट, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब x को हम तमाम रियल नंबर पुट करेंगे उसमें से आपने पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल को निकाल देना है, ठीक है। या डेट इज, कहने का मतलब ये है द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली जब x जो है वो इस टाइप का फंक्शन होगा। कंटिन्यूअस कब होगा, जब इसमें से निकाल के बाकी जितने भी रियल नंबर बचते हैं उनके ऊपर कंटिन्यूअस होगा, और डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब x को आप पुट कर देंगे 2n-1 पाई बाई 2। तो इन वाले पॉइंट को आपने निकाल देना है, इन वाले पॉइंट को, ये इस वाले पॉइंट x इक्वल टू 2n-1 यानी कि पाई बाई 2 का जब ऑड मल्टीपल वाले पॉइंट्स को आप निकालेंगे, बाकी जितने भी पॉइंट्स बचेंगे उस पॉइंट के ऊपर आपके पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जहाँ पर n क्या होगा आपके पास, वेयर n इज इक्वल टू 0 पुट करें, पॉजिटिव नेगेटिव 1 पुट करें, पॉजिटिव नेगेटिव 2 पुट करें, ठीक है। अप टू सो कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप यहाँ पर n की जगह पुट करते जाएं तो वो आपको या माइनस में या पॉजिटिव में और नंबर देता जाएगा। तो उस पॉजिटिव या माइनस वाले और नंबर के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा, इन्फिनिटी निकल के आएगा, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू एस की पावर 4 प्लस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप गौर से देखें ना, x की जगह मैं कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो उसके ऊपर मुझे y का यानी कि f ऑफ x का कोई ना कोई आंसर मिलता है। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम उन पॉइंट्स के यानी कि x की जगह कोई भी मैं रियल नंबर पुट करता जाऊँ तो y के कोई ना कोई मुझे रियल नंबर आंसर मिलते जाएंगे। उन आंसरों को मैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर जैसे ही डिनोट करूँगा तो मैं डिनोट करने के बाद ग्राफ जनरेट होगा, तो ग्राफ किसी भी जगह ब्रेक नहीं आएगा मेरे पास, वो कंटिन्यूसली शो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे ये शो करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। फंक्शन x की जगह कोई भी रियल नंबर पर मैं पुट करूँ तो उसके ऊपर मुझे आंसर कोई ना कोई मिलता है। डेट इज, कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं x की जगह रखता हूँ 0 तो क्या बनता है, y इज इक्वल टू 0 की पावर 4, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर 0, और ये ऊपर इसकी अंडर रूट है, ठीक है स्टूडेंट। आप अंडर रूट को भी साथ में लिखें तो ये क्या बनेगा, देखें ऊपर आपके पास 1 के अंडर रूट 1 होते हैं डिवाइडेड बाई साइन से क्या 0 साइन 0 के इक्वल होता है, फिर 0 का क्या लेंगे 0 होगा डिवाइडेड बाई 1, तो इसका आंसर आया 1। तो कोई ना कोई फाइनाइट है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें ना, ये वाला 1 है, अगर 1 ना होता ना तो फिर ये x इक्वल टू 0 के ऊपर अनडिफाइन होता, समथिंग और 0 इन्फिनिटी हो जाता। तो कहने का मतलब ये तो x इक्वल टू 0 ले, इसी तरह x इक्वल टू -1 लूँ या 1 लूँ, -2 लूँ या पॉजिटिव 2 लूँ, तो कोई ना आंसर y का कोई ना कोई आंसर निकल के आएगा। तो फंक्शन जो है वो तमाम रियल नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। दूसरे अल्फाज में मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, और या इस तरह भी लिखें, आप देखें ऊपर वाला फैक्टर जो का आंसर क्या बनेगा, मैक्सिमम क्या इसका आंसर निकल क्या सकता है, x² प्लस 1 अंडर रूट का आंसर क्या निकल सकता है। देखें मैं अगर लिखूँ ना x² प्लस 1 तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, देखें सेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंस, क्योंकि देखें ऊपर x² x की पावर 4 प्लस 1 है ना, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, या तो इसका आंसर 1 आ सकता है या 1 से ग्रेटर देन आ सकता है,
देखें ना, ये 1 है, अगर एक्स को मैं पुट कर दूँ 0 तो 1 इक्वल टू 0 या 1 हो सकता है, या अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ एक्स को, क्या पुट करता हूँ 2, तो 2 की पावर 4, फिर 1 को ऐड करूँगा तो डेफिनेटली 1 से ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। इसी तरह इसका यानी कि ऊपर अंडर रूट लें, फिर अंडर रूट लेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। तो अब फिर इसी तरह स्टूडेंट अब देखें साइन को देखें, ऊपर आंसर क्या आया 1 या 1 से ज़्यादा आया आंसर, तो फिर इसी तरह देखें नो, इसी तरह एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और आपको एक और बात का भी पता है कि साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज किसके दरमियान होता है, -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स लेस देन इक्वल टू +1, साइन एक्स -1 और 1 के दरमियान होता है ना। तो अगर मुझे क्या चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरह मैं स्केयरिंग कर दूंगा, तो स्केयरिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखें ज़रा बात को समझें। इसका मैं यानी कि हर तरह मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो +1 मिलेगा मुझे, इसका स्क्वायर करूंगा तब भी मुझे +1 मिलेगा, तो इसका जब स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। इट मीन साइन स्क्वायर एक्स फिर -1 नहीं हुआ, +1 में कन्वर्ट हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होगी फिर 0 से 1, तो मैं लिखता हूँ 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स में +1 ऐड करना है, तो मैं इसमें +1 ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, देखें स्टूडेंट मुझे चाहिए साइन स्क्वायर एक्स में +1 ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं +1 ऐड करूँगा 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर मुझे +1 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे +1 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा देखिए 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर मैं +1 ऐड करूँगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये लेस देन इक्वल टू यहाँ पर मैं 1 ऐड करूँगा तो बनेगा 2। अब इस चीज़ को मैं उठा लेता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, देखें ये लिखा हुआ है आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर देखें 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये देखें नीचे वाला फैक्टर भी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, ऊपर वाला फैक्टर भी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। इट मीन उसके कोई ना कोई आंसर तो आ ही रहा है ना वाई का, अगर इसकी जगह मैं कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुट करूँ तो वाई का कोई ना कोई आंसर आ रहा है, इट मीन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसकी कोई लिमिट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, वाई का कोई आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है वाई डिफाइन है, वाई का कोई ना कोई आंसर आ रहा है, इट मीन वाई जो है वो आपके पास डोमेन क्या रियल नंबर है, उस रियल नंबर में डोमेन में से कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में लेता हूँ उसके ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू के यहाँ पर इक्वल हो जाती है, तब जाकर फंक्शन जो है वो क्या बन रहा है, कंटिन्यूअस बन रहा है स्टूडेंट। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। अब इसी तरह स्टूडेंट देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, इसे हम सोल्व करते हैं कि आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू, ठीक है, √2x+3। तो देखें अब ज़रा बात को समझें, अगर मैं x की जगह यहाँ पर ऐसा क्या रखूँ कि मुझे जो फंक्शन जो है वो अनडिफाइन मिल जाए, तो देखें अगर मैं रखता हूँ ना x की जगह, देखें यहाँ पर मैं पुट करता हूँ पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं x को पुट करता हूँ -2 तो क्या बनता है, देखें y का आंसर क्या बनेगा, y इज बताऊंगा मैं आपको -2 क्यों पुट कर रहा हूँ। देखें अगर मैं एट x इक्वल टू -2 पुट कर दूँ तो यहाँ पर क्या बनता है, देखें -2 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या बनेगा -4, तो -4 प्लस 3 और उसकी अंडर रूट, तो ये आगे बस बनेगा -1 की अंडर रूट। -1 की अंडर रूट आपको पता है अयोटा की फॉर्म में आती है, जो कि कंटिन्यूटी के लिए ट्रू नहीं है, इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह अब मैं पुट करता हूँ पुट एट x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब मैं -2 पुट के, अब मैं अगर मैं पुट करता हूँ, अब इसी अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ को अगर मैं 0 पुट करके देखूँ x की वैल्यू क्या निकलती है, इस अंदर वाली चीज़ को अगर मैं 0 पुट करूँ तो क्या बनेगा 2x+3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -3, फिर x इज इक्वल टू -3/2, तो मैं x इक्वल टू अगर -3/2 पुट करूँ तो देखो उसके ऊपर आंसर क्या निकलता है, 3π/2 को पुट करूँ तो बेसिकली किसके इक्वल है ये 3/2 1.5 के इक्वल होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, y का आंसर क्या बन रहा है स्टूडेंट, इधर देखें x की जगह पर आप क्या पुट करें -3/2, तो 2 से ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएंगे तो x तो बनेगा -3 और +3, तो बनेगा जी -3 और +3, तो आंसर क्या बनेगा 0 की अंडर रूट, तो आंसर इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है, ठीक है, फाइनाइट नंबर है। अब इसी तरह आप पुट करें x इज इक्वल टू -1.5 है, अगर मैं -1 रख देता हूँ तो फिर y का आंसर क्या बनता है स्टूडेंट, ये देखें y इज इक्वल टू, y का आंसर क्या बनेगा, x की जगह मैं -1 रखा तो -2 तो ये बन रहा है जी -2 प्लस 3, ठीक है, अंडर रूट, तो इज इक्वल टू ये 1 की अंडर रूट आपको पता है 1 के इक्वल होता है, ये भी चीज़ ट्रू है, कोई ना कोई फाइनाइट आंसर निकल के आ रहा है। अब इसी तरह अब अगर आगे आप कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुट करते जाएंगे ना तो कोई ना कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको ट्रू मिलता जाएगा जो कि फाइनाइट होगा। तो मैं यहाँ एक रियल लाइन बनाता हूँ आपको समझाने के लिए स्टूडेंट, ये देखें ये क्या है, एक रियल लाइन है, ठीक है, ये क्या है जी 0 है, यहाँ पर हमने पुट किया है जी -2,
ठीक है स्टूडेंट, -2 पुट के यहाँ पर क्या होगा आपके पास -1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का 1.5, जो कि माइनस का बेसिकली कौन सा एलिमेंट है, 1.5 किसके इक्वल होता है, 3/2। तो देखिए ना 3/2 से अगर मैं हट के इस तरफ लेफ्ट वाले एरिया में कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में रखता हूँ तो उसका आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये देखें। इसी तरह अगर मैं -3/2 से ये वाला राइट वाला एरिया लेता हूँ, इस तरफ आता हूँ, तो फिर उसका मुझे मेरे पास आंसर निकल के आ रहे हैं, आगे भी निकलते रहेंगे। ठीक है, ये वाले आंसर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं पुट करता जाऊँ तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई आंसर मिलेगा, यहाँ पर भी आंसर मिलेगा, यहाँ पर भी आंसर मिलेगा, अप टू सो मुझे आंसर मिलते जाएंगे। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ होगा, -3/2 और इसके राइट वाले एरिया पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह -2 और इस सॉरी -3/2 और इस यहाँ ये वाला एरिया और इस लेफ्ट वाला जितना भी एरिया है इसके ऊपर फंक्शन क्या है, वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल -3/2 से लेकर आगे अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, अब देखें फंक्शन जो है वो इस इंटरवल के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है, तो मैं इसको इन्फिनिटी क्लोज नहीं होता, इन्फिनिटी ओपन होता है। ठीक है, -3/2 के ऊपर आंसर आया है, तो जी हाँ आया है, तो इट -3/2 भी इंक्लूड होगा, तो -3/2 के ऊपर मैंने क्लोज का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह इस इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस इंटरवल के ऊपर बाकी लेफ्ट वाला जितना भी एरिया है उसके ऊपर आपके पास फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं लिखता हूँ फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होगा, तो मैं लिखता हूँ फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस ओनली व्हेन, और देखें ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा, उस वक्त डिसकंटिन्यूअस होगा ओनली व्हेन, जब ये जो अंडर रूट के अंदर आपके पास चीज़ लिखी हुई है ना 2x + 3 ये लेस देन हो जाए 0 से, तो डेफिनेटली अगर ये लेस देन हो जाए 0 से -1 की इक्वल होती है ये चीज़, तो -1 की अंडर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या निकल के आएगा, ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस ओनली उस वक्त डिसकंटिन्यूअस होगा जब अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ जो क्या है 2x + 3 जो है वो लेस देन हो जाती है 0 से, यानी कि माइनस में हो जाती है। तो यहाँ से फिर क्या बनता है, आपके पास x की क्या वैल्यू निकलती है, तो 2x ठीक है लेस देन आएगा -3 से, फिर x की यहाँ से वैल्यू निकालें आप, x की वैल्यू क्या निकलेगी स्टूडेंट, देखें x लेस देन हो जाएगा -3/2 से, x जब -3/2 से कम है, ये देखें यहाँ पर इस वाले एरिया x जब -2/3 से कम है, ये वाला एरिया है, तब जाकर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। उसके अलावा -3/2 के अलावा यहाँ पर आप कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं तो उसका आंसर मिल रहा है, उसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन है। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। अब इसी तरह देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट, y = 3x - 1 अंडर रूट और ये 4 रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जिनके ऊपर अब आपके पास फंक्शन जो है वो क्या है, अनडिफाइन है, फंक्शन जो है कंटिन्यूटी के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, देखें स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ ना, x की जगह मैं अगर रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल x की जगह मैं रहता हूँ -1, तो क्या बनेगा आपके पास, तो देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट, अच्छा इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x - 1 ठीक है, और फिर उसकी ब्रैकेट में इसकी पावर 1/4 लिख सकता हूँ ना, इसको मैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह रखता हूँ, क्या रखता हूँ x की जगह स्टूडेंट, x की जगह अगर मैं रखता हूँ -1, पुट x = -1, तो क्या होता है देखें, तो y का आंसर क्या निकलता है, y तो ये क्या बनेगा 3 × -1 फिर -1 और उसकी पावर कितना है आपके पास 1/4 है। इसको सॉल्व करें, -3 और ये क्या है जी -1, तो कितना होगा जी -4 और उसकी पावर 1/4। अब इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखा हुआ है 4, अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिखने का मतलब ये है कि 2 की जो पावर 2 होगी वो 2 1/4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × 1/4 आंसर = 1/2, यानी कि -2 की पावर 1/2, यानी कि -2 की पावर 1/2 का मतलब है -2 की पावर 1/2 यानी कि उसकी अंडर रूट। तो अब ये यूटा की फॉर्म निकलेगी जो कि ट्रू नहीं है कंटिन्यूटी के लिए। अब इसी तरह x = अगर मैं पुट करता हूँ -1 के पास 0 पुट करता हूँ, देखता हूँ उसके ऊपर आंसर क्या निकलता है स्टूडेंट, तो देखिए मैं पुट करता हूँ, पुट x = 0, तो 0 के ऊपर आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, देखें तो अच्छा अब 0 पुट करने से पहले मैं ये इस अंदर वाले फैक्टर को अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, 3x - 1 = 0, तो क्या बनेगा 3x = 1, फिर x = 1/3, तो x = 1/3 में अगर यहाँ पर पुट करूँ तो उसके ऊपर आंसर क्या निकलता है, देखें स्टूडेंट x को मैं पुट करता हूँ 1/3, 0 बाद में पुट करूँगा, देखें 1/3 के ऊपर y का आंसर क्या बनता है, y ये क्या है जी 3x की जगह मैंने क्या रखना है 1/3 और ये -1, तो उसकी पावर 1/4। देखें स्टूडेंट ये इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 1 - 1 0, तो 0 की पावर 1/4, तो आंसर 0 होता है। इट मीन ये चीज़ ट्रू है, इसका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आगे एग्जिस्ट करता है। अब इसी तरह 1/3 बेसिकली 1/3 किसके इक्वल होता है 0.33 के इक्वल होता है ना, तो मैं x को पुट करता हूँ 0, तो 0 के ऊपर फिर अगेन आंसर नहीं निकलता। इसी तरह अब मैं अगर x को पुट करता हूँ 0 के ऊपर आगे 1 पुट करूँ तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखें 3
3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस, तो क्या बनेगा 3 इंटू 1 माइनस 1, तो उसकी पावर कितना है आपके पास 1/4 है। तो ये क्या बनता है देखें, 3 माइनस 1, तो आंसर बनता है जी 2 की पावर 1/4। तो इसे इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, तो 1.189, तो कोई ना कोई आंसर आ गया ना, एग्जिस्ट करता है इसका आंसर। इसी तरह आगे मैं चलता जाऊंगा, मुझे कोई ना कोई आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। यानी कि -1 के ऊपर आंसर नहीं मिला, इसी तरह 1/3 के ऊपर आंसर मिला है, इसी तरह 1/3 के पीछे जितने भी पॉइंट है ना, 1/3 के पीछे जितने भी पॉइंट है उसके ऊपर कोई ना कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। 1/3 के आगे आने वाले पॉइंट्स के लिए आंसर एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। ये देखिए मैं यहाँ पर एक रियल लाइन बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये क्या है स्टूडेंट, ये कोई जीरो होगा, ठीक है। आंसर किस पर नहीं आ रहा, -1 के ऊपर नहीं आ रहा, तो -1 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट। ये देखें -1 के ऊपर आंसर नहीं आ रहा ना, फिर 1/3 किसके इक्वल होता है, 0.3 के इक्वल होता है। तो 0.3 फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर है 1/3, ये जी 1/3 है, ये क्या है 1/3, तो मैं 1 को इस तरह लिखता हूँ। ये देखें 1/3 है, इट मीन ये 0.33 है अप टू 1। तो इसके ऊपर आंसर आया, इसके बाद आगे आंसर है फॉर एग्जाम्पल आगे अगर 1 है तो 1 के ऊपर आंसर आया। इसी तरह आगे चलते जाएंगे, आंसर हमारे पास आते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ आंसर मिलते जाएंगे हमें, कोई ना कोई फाइनाइट आंसर। लेकिन 1/3 से पीछे अगर हम कोई पॉइंट पुट करते हैं ना, उसके ऊपर आंसर नहीं मिलता, उसके ऊपर आंसर योटा की फॉर्म में आता है, जो कि कंटिन्यूटी के लिए ट्रू नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंटरवल, किस इंटरवल पर कंटिन्यूअस है 1/3 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक। और डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब 1/3 से कम आने वाले पॉइंट्स को पुट करेंगे, उसके ऊपर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किस इंटरवल में 1/3। देखें 1/3 के ऊपर तो कोई ना कोई आंसर आया है ना, तो 1/3 भी इंक्लूड होगा, उससे आगे आने वाले जितने भी नंबर हैं इन्फिनिटी तक, तो उसके ऊपर फंक्शन क्या है, वो डिफाइन है, कंटिन्यूअस है, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली व्हेन, अब देखिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस का कब होगा, जब इसी अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज़ है वो मैं 0 से कम हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है ना। ये देखें 0 से कम हो जाती है, 1/3 से कम हो जाती है, तो मैं 0 से कम ले लेता हूँ, तो क्या बनता है 3x - 1 लेस देन 0, तो इम्प्लाइज ये क्या बनता है 3x लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें डिसकंटिन्यूअस के लिए, तो डिसकंटिन्यूअस के लिए x की वैल्यू क्या बनेगी, x लेस देन होगा 1/3 से। ये देखें जब x आपके पास लेस देन हो 1/3 से, तब आपके पास फंक्शन जो है वो क्या बनता है, डिसकंटिन्यूअस बनता है। ये देखें ना, ये देखें ये 1/3 से कम हो तब आपके पास फंक्शन क्या है, वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस बन जाता है, ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। ये देखें इसी तरह स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, y इज इक्वल टू 2x - 1 की पावर 1/3 है। तो देखिए ना, x की जगह कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं रखूंगा तो y का कोई ना कोई आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी इंटरवल, दैट इज x बिलोंग टू, किसी भी इंटरवल से अगर x जो है वो बिलोंग करता है, चाहे वो रियल नंबर है, कोई भी x जो है वो रियल नंबर है, तो उसके लिए आपके पास y का तो कोई ना कोई आंसर आएगा ना। तो y का जब कोई ना कोई आंसर आएगा, x के जिन पॉइंट के ऊपर y का कोई ना कोई आंसर निकलता है, फिर उसको आप x वाई प्लेन के अंदर ड्रॉ करेंगे तो कोई ग्राफ मिलेगा, वो ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअसली होगा, किसी भी जगह ब्रेक जंप या ग्राफ में आपके पास टूटा हुआ नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 28 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखें ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, y इज इक्वल टू 2 - x की पावर 1/5 है, ठीक है। ये फंक्शन में आप x की जगह कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा, अनडिफाइन नहीं आएगा कभी भी। तो इसी वजह से हम कहेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी इंटरवल, या किसी भी रियल नंबर के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो क्या कंटिन्यूअस है। क्योंकि देखें मैं यहाँ पर y का x की जगह कोई भी रियल नंबर में पुट करता जाऊँ तो y का कोई ना कोई मुझे आंसर मिलता जाएगा, फिर उससे मैं x प्लेट के अंदर ड्रा करूँगा तो जो ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, कंटिन्यूसली होगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 की तरह सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 27 और 28 में आप एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पीछे है, ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वो चीज़ लाजमी ऐड करें, आप ये लिखें क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो x की किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। जब फंक्शन डिफाइन होगा फिर उसके बाद उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी तो इसमें लिमिट डिफाइन होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फिर लिमिट जो है वो इक्वल होगी फंक्शन वैल्यू के, ठीक है। तब जाकर आप ये स्टेप ऐड करें, फिर आप कहें जो फंक्शन जो है एट x इक्वल और रियल नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ तक एंड हो जाते हैं स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।